बाबा रामदेव हमारे मजहब के बारे में बोल दिया कि नमाज पढ़ो, और उनके मौलाना बोलते हैं कि चाहे कुछ भी करो, आतंकवादी बन गए। अरे हम आतंकवादी है? अरे अंग्रेजों के गुलाम तो तुम थे, तुमने अंग्रेजों से माफी मांगी, आरएसएस के दलालों ने माफी मांगी। तुम आरएसएस के दलाल हो। हमने अशफाकुल्लाह खान दिया, हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद दिया, हमने मोहम्मद अली जौहर दिया, हमने इरफान पठान दिया, हमने मोहम्मद कैफ दिया, हमने अरे हम तो पैदा होते हैं इसी मिट्टी में और मरने के बाद भी इसी मिट्टी में दफन होते हैं। तुम मरने के बाद कहाँ जाते हो, तुम्हारी राख कहाँ जाती है वो किसी को मालूम नहीं है। वफादार तो हम हैं इस मुल्क के, हम तो वफादारी का सबूत मांगते हैं। कैसा धर्म गुरु है ये जो दूसरों के धर्म की सम्मान नहीं करता? बाबा भूल गया है तो तुझे याद दिला दूं, संविधान के खिलाफ इसने बात की थी रामलीला मैदान में, और औरतों के कपड़े पहनकर ये बाबा भागा था। याद आया क्या नहीं? अरे बाबा जब तू हमारे मजहब के खिलाफ बात करेगा तो याद रखना तू संविधान के खिलाफ बात करेगा, क्योंकि संविधान ने हमें उतना ही अधिकार दिया है जितना तुम्हें दिया है। और मुसलमान मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों चलते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर की ओर। अभी फिलहाल तो नूरुद्दीन नाइक साहब ने सुन तो लिया कि किस बारे में आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, थोड़ा सा आप बताइए क्या है ये प्रोटेस्ट के बारे में। एक्चुअली क्या है, हिंदुस्तान में जिसको सस्ती शहरियत शोहरत चाहिए रहती है, हमारे मुल्क में एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि जब भी आपको किसी को शोहरत चाहिए, सस्ती शोहरत, तो उसके लिए सबसे इजी टारगेट होता है मुसलमान। मुसलमान को टारगेट कर दो, आप पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो जाओगे। लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, कभी कुरान शरीफ के बारे में, कभी हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कभी मजहब के बारे में, कभी 3 तलाक के बारे में, कभी हमारी शादी ब्याह के बारे में, कभी हमारे बच्चों के बारे में, इस तरीके की हेट स्पीच जो लोग, चाहे वो देश के किसी भी पार्टी का नेता हो या कोई भी एक पर्सनल आदमी हो, अगर इस तरीके की स्पीच देता है तो उसके खिलाफ हिंदुस्तान में ऐसा कानून क्यों नहीं बनता कि उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया जाए। अगर एक आदमी को डाल दो, मैं हिंदुस्तान की सरकार से चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर एक इंसान को डाल दो, उस पर मकोका और पोटा जैसी ताकत के साथ उसके ऊपर केस बना करके डाल दो, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी के धर्म के बारे में कोई बोल सकता है। मैं देखिए सिर्फ किसी हिंदू भाई के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, अगर वो किसी के मजहब को ठेस पहुंचाने का काम करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बाबा रामदेव जैसा आदमी जो हरदम एक आंख बंद, दूसरी आंख बंद, तीसरी आंख बंद, सारी आंख बंद, अरे उसके ऊपर तो इतने केस लगाओ कि हमेशा आंख ही मारते रहता है, जब देखो हमेशा आंख मारते रहता है। अरे उसके ऊपर तो 354 कई हजार बार लग जाना चाहिए था। उसके एक्चुअली क्या हो गया है, बाबा रामदेव का गुरु भाई क्या है, इसके प्रोडक्ट हो गए फेल हो गए, तो बोले इसको अब शहरियत कैसी चाहिए, ठंडी मतलब शोहरत कैसी चाहिए, तो उसने कहा कि सबसे इजी टारगेट ये है कि मुसलमानों पे पत्थर मार दो। जब आप मुसलमानों पे पत्थर मारेंगे तो इस तरीके मैं खुद ही शोहरत में आ जाऊंगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ, बाबा रामदेव हमारे मजहब के बारे में बोल दिया कि नमाज पढ़ो, और उनके मौलाना बोलते हैं कि चाहे कुछ भी करो, आतंकवादी बन गए। अरे हम आतंकवादी है? अरे अंग्रेजों के गुलाम तो तुम थे, तुमने अंग्रेजों से माफी मांगी, आरएसएस के दलालों ने माफी मांगी। तुम आरएसएस के दलाल हो। हमने अशफाकुल्लाह खान दिया, हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद दिया, हमने मोहम्मद अली जौहर दिया, हमने इरफान पठान दिया, हमने मोहम्मद कैफ दिया, हमने एपीजे अब्दुल कलाम दिया, हमने वीर अब्दुल हमीद दिया। अरे वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान को, जिसका बार बार आप हमको ताना देते हो ना। गफर भाई, आज ये जो विरोध, आज आप लोग ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बाबा रामदेव के खिलाफ, इसका कारण क्या है? बाबा रामदेव ने अभी 2 रोज पहले एक स्टेटमेंट दिया कि इनको मजहब में सिखाया जाता है कि आप नमाज पढ़ो और कुछ भी करो। आप बार बार बोलते हैं कि मुसलमान आतंकवादी बन करके मस्जिद में खड़ा हो जाता है, आरोपी बन के खड़ा हो जाता है। हम आरोपी? अरे हम तो पैदा होते हैं इसी मिट्टी में और मरने के बाद भी इसी मिट्टी में दफन होते हैं। तुम मरने के बाद कहाँ जाते हो, तुम्हारी राख कहाँ जाती है वो किसी को मालूम नहीं है। वफादार तो हम हैं इस मुल्क के, हम तो वफादारी का सबूत मांगते हो। अरे हमारे लिए तो बड़े अफसोस की बात है कि जब से ये देश आज़ाद हुआ है, मुसलमान को हमेशा आज़ादी के बाद हमेशा ये देशभक्ति का सबूत देना पड़ता है। कितनी देशभक्ति का सबूत हमसे लोगे? हम जब भी इस मुल्क में लहू की जरूरत पड़ती है, हम हमेशा अपना लहू बहाने के लिए तैयार रहते हैं। मैं एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा नूर भाई, आलम पना और ना सुल्तान जाएंगे।
जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे और इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। बाबा रामदेव मुर्दाबाद, बाबा रामदेव मुर्दाबाद। बाबा रामदेव ने जो मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है उसको लेके आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसके आगे आप लोग क्या करने वाले, कानूनी कार्रवाई कुछ करेंगे? गुरु है, योग गुरु है, बिजनेसमैन है, पहले तो धर्म गुरु का लक़ब इनसे छीन लिया जाए। कैसा धर्म गुरु है ये जो दूसरों के धर्म की सम्मान नहीं करता? बाबा भूल गया है तो तुझे याद दिला दूं, संविधान के खिलाफ इसने बात की थी रामलीला मैदान में और औरतों के कपड़े पहनकर ये बाबा भागा था। याद आया क्या? नहीं। अरे बाबा, जब तू हमारे मजहब के खिलाफ बात करेगा तो याद रखना तू संविधान के खिलाफ बात करेगा, क्योंकि संविधान ने हमें उतना ही अधिकार दिया है जितना तुम्हें दिया है। और मुसलमान मरा नहीं है, मुस्लिम नहीं है, तुम्हारे पास एक ही फैसला है। 2024 आ रहा है, तुम लोग आरएसएस और बीजेपी के दलाल करोगे क्या? मुसलमानों को हाईलाइट करोगे? मुसलमान एक सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट मुद्दा है। बहरहाल हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुसलमानों ने तुम्हें फेलिसिटेट किया, तुम्हें सम्मान दिया, लेकिन तुम उस सम्मान के लायक नहीं हो। मैं तो हमारे तमाम आलम इस्लाम के मेरे भाइयों से बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये इसका सड़ा हुआ पतंजलि, इसको बॉयकॉट करो, ये इस लायक नहीं है। और मेरे हिंदू सेक्युलर भाइयों से बहनों से भी, ये हिंदू मुसलमान की जो आप हमेशा शतरंज आपका चलता है, आपको लगता है कि ये बहुत आसानी से टूटेगा, तो बाबा साहब आम्बेडकर का बनाया हुआ ये संविधान जिसमें एकता की बात नहीं की है, धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं की है, लेकिन अफसोस आप जैसे ढोंगी बाबा इसको नहीं समझ पाएंगे। बाबा रामदेव मुर्दाबाद, 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 बाबा रामदेव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नूरुद्दीन भाई, आप भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, रामदेव जी का जो स्टेटमेंट है ये दुखदजनक है और इन्होंने बहुत ही गलत स्टेटमेंट दिया है। बाबा मत बोलो, बाबा मत बोलो, हरामी पाजी रामदेव, हराम खोर रामदेव। अब इनके प्रोडक्ट जो है ना वो खत्म हो गए सब। इनके प्रोडक्ट जो है अब, और दूसरा अडानी का जो कांड हुआ है उसको लोगों को डाइवर्सिफाई करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये सब किया जा रहा है करके। अडानी का जो काम हुआ है उसके लिए ये सब डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं अपने लोगों से, अपने भारत के लोगों से और मैं इंटरनेशनल लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस रामदेव जी का जो प्रोडक्ट है पतंजलि, एक घटिया प्रोडक्ट है, इसको बाइकआउट करना चाहिए। अब इनके पास पैसा आ गया है तो ये कुछ भी जिसको अपनी दुकान चलानी है, इनको अब आ रहा है इलेक्शन आ रहा है, उसकी तैयारी में ये लग गए करके। इसके पहले भी 2014 में ये लगे हुए थे और आप ये फिर लग गए। क्या इनको लग रहा है कि कहीं नहीं कोई हमको वापस जो है नहीं गलत काम है, गलत काम है, सब काम मत करो। नया आप लोग खाली विरोध प्रदर्शन ही करेंगे या फिर बाबा रामदेव के खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई भी करेंगे? के खिलाफ पुलिस स्टेशन में अभी हम लोग कंप्लेंट दर्ज करेंगे, लीगल कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से हेट्रेड स्पीच टुवर्ड्स इस्लाम एवरी नाउ एंड देन इज नॉट एक्सेप्टेबल, नाइदर टॉलरेबल। बार बार मुसलमानों को आप टारगेट करते हो, क्यों? अरे हमारे मजहब में हमारे गुरु चाचा बताए मुझे एक बात, आज तक हमारे मुसलमानों में से कौन सा मौलाना ने उठ के कभी हिंदू धर्म या किसी के धर्म के खिलाफ बात किया? कभी नहीं। बाबा रामदेव बोलते हैं कि हिंदू धर्म में नहीं है, ये इस्लाम में है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो और जो चाहे पाप करो। मुसलमान हिंदू की छोरी को लेके भाग जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, संविधान में ना इक्वल अधिकार दिया है और सबको राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी दिया है। भागने वाला अपनी मर्जी से भागता है, जोर जबरदस्ती में नहीं भागता, ये भी संविधान ने दिया है। मैं एक बात साफ बोलना चाहता हूँ कि ये प्रोटेस्ट हम लोगों ने, देखिए देश के, हम हिंदुस्तान के जो कानून है बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ, हम लोग उसको मानने वाले लोग हैं। हमने ये प्रोटेस्ट बहुत शांतिपूर्वक किया है। हम मुमरा पुलिस स्टेशन का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमने उनसे परमिशन मांगा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपको राइट है, आप इसका प्रोटेस्ट करिए। आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन पुलिस हमारी बातों को हेड स्पीच चलती रही, इसी तरीके के लोग हेड स्पीच देते रहे, तो ये प्रोटेस्ट हम किसी भी तरीके से आगे हम रोड रोको आंदोलन भी कर सकते हैं। ये हमारा, हम चेतावनी लेना चाहते हैं। बाबा रामदेव मुर्दाबाद, बाबा रामदेव मुर्दाबाद, 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 रामदेव मुर्दाबाद, 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 रामदेव मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद अरेस्ट करो बाबा रामदेव को अरेस्ट करो बाबा रामदेव मुर्दाबाद बाबा रामदेव मुर्दाबाद बाबा रामदेव मुर्दाबाद बाबा रामदेव को अरेस्ट करो बाबा रामदेव को अरेस्ट करो हम नहीं बैठे मुसलमान क्यों लगे मुर्दाबाद बाबा रामदेव को अरेस्ट करो। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।